ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विषापूर्णम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्याये दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणियाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रीमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। हम प्रारंभ करते हैं हमारा स्वाध्याय। हमने कल तक समझा कि कैसे जीव और उद्गल या जीव और कर्म एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक का कार्य करते हुए चल रहे हैं कि कभी जीव उद्गल कर्म के लिए निमित्त होता है, कभी कर्म जीव के लिए निमित्त हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ना तो कर्म को निमित्त मानते हैं ना जीव को निमित्त मानते हैं, एक दूसरे का कर्ता ही समझ लेते। यहां गलती हो जाती है। हम वहां कर्ता नहीं समझना। कल का विषय जो अंतिम श्लोक था, श्लोक नंबर 13, उसमें हमने समझा था, पहले तो 12वें में समझा कि जीव क्या है? निमित्त मात्र है कर्मों के आकर्षण। फिर हमने समझा था कल के श्लोक में कि जो कर्म है परिणमन करते हुए जीव के उस परिणमन से और कर्म आ रहे हैं, तो कर्म भी जीव के लिए क्या बन रहा है? निमित्त बन रहा है। किसमें? परिणामों को करने में। और फिर उन परिणामों से क्या होता है? कर्म आ जाते हैं। इस प्रकार श्रृंखला चलती रहती है। जीव कर्म के लिए निमित्त होता है, कर्म जीव के लिए निमित्त होता है और निरंतर कर्म बंध होता रहता। इतना हम सभी समझ चुके हैं। अब देखिए, आज हम समझ रहे हैं आचार्य भगवान। कल का कुछ रह गया होगा जो पूछने के लिए कल क्लास बंद हो गई थी, तो हम अंतिम समय में कल के प्रश्न करने का भी समय निकाल लेंगे। चलते हैं श्लोक नंबर 14। आप सभी की स्क्रीन पर मैं शेयर कर देता हूं। एवमयम् कर्म कृतै एवमयम् कर्म कृतैर्भावै एवमयम् कर्म कृतैर्भावैर् समाहितोऽपि युक्त इव। एवमयम् कर्म कृतैर्भावैर् समाहितोऽपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम्। भाषा खलु भवबीजम्।
एवं कर्म समाहितो यो मुक्त एव प्रतिभानां एवमयं कर्म कृतैः भावरसमाहितो प्रतिभानां शब्दों को अलग अलग करके देखते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। चलिए पुनः समझते हैं एक एक शब्द का अर्थ। एवं इस प्रकार, अयम यह क्या, यह आत्मा या यह जीव, कर्म कृत ही। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा, आवाज नहीं आ रही, आवाज आने लगी होगी, नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आवाज आ जाएगी, नेटवर्क की ही समस्या है। कर्म कृत ही, कर्म कृत या कर्मों के द्वारा कृत, भाव ही, भाव कौन से भाव, रागादि भाव, शरीरादि भाव। तो कर्म के द्वारा कृत रागादि और अथवा शरीरादि भाव, भाव ही अर्थात भावों से, असमाहिता अपि, असमाहित होने पर भी, असमाहित का अर्थ सहित ना होने, असमाहित अर्थात सहित ना होने पर भी या संयुक्त ना होने पर भी, युक्त इव, युक्त अर्थात सहित के, इव अर्थात समान, या संयुक्त के जैसे, संयुक्त के समान, प्रतिभाति प्रतिभासित होता है या दिखाई देता है या समझ में आता है। बालिसानाम, बालिसानाम अर्थात बालक या अज्ञानियों के, प्रतिभासा प्रतिभास या वह ज्ञान या वह समझ, सा वह, खलु निश्चय से, भव बीजम, भव अर्थात संसार का, बीजम बीज है। पुनः देखें, एवं इस प्रकार,
अयम यह कर्म कृत ही भाव ही, कर्मों के द्वारा कृत या कर्मों के द्वारा उत्पन्न भाव ही भाव, राग द्वेष आदि भाव, असमाहिता अपि, असमाहित होने पर भी या संयुक्त ना होने पर भी या सहित ना होने पर भी, युक्त एव सहित के समान या संयुक्त के समान प्रतिभाति प्रतिभाषित होते हैं या समझ आते हैं या दिखाई देते हैं। बालिशानाम अज्ञानी जीवों को प्रतिभाषा वह प्रतिभास, सा प्रतिभाषा वह प्रतिभास, खलु निश्चय से भव बीजम संसार का ही बीज है। वह क्या है? निश्चय से संसार का बीज है। पुनः समझे, एक एक लाइन से समझते हैं क्या कह रहे हैं। हम अन्वय को देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। भव बीजम खलु, निश्चय से भव बीजम संसार का बीज है। क्या है संसार का बीज? सा प्रतिभाषा वह प्रतिभास। कौन सा प्रतिभास? युक्त एवं संयुक्त के जैसा प्रतिभास। किसका? अज्ञानियों का। तो यहां पर क्या हो गया? अज्ञानियों का संयुक्त के, अज्ञानियों का संयुक्त के जैसा वह प्रतिभास निश्चय से संसार का ही बीज है। जबकि वास्तविकता में कैसा है? एवं अयम कर्म कृत ही भाव ही असमाहिता अपि, इस प्रकार यह कर्मकृत भावों से या रागादि भावों से असमाहित होने पर भी संयुक्त जैसा दिखता है, और अज्ञानियों के द्वारा वह संयुक्त के जैसा देखा जाना निश्चय ही संसार का बीज है। एक बार अनुभव को देखें, क्लियर हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। इस प्रकार एवं इस प्रकार अयम यह आत्मा कर्म कृत ही, कर्मों के द्वारा कृत भाव राग आदि अथवा शरीर आदि भावों से असमाहिता अपि, असहित होने पर भी, सहित न होने पर भी, बालिशानाम अज्ञानी जीवों को युक्ता एव प्रतिभाति, संयुक्त के जैसा प्रतिभाषित होता है या समझ आता है। सह प्रतिभाषा वह प्रतिभास ही खलु निश्चय से भव बीजम संसार का बीज है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सरल श्लोक का अर्थ है इसका। हम आज तक क्या समझ रहे हैं कि जैसे दूध और पानी है, हम सभी ने घर में देखा है दूध और पानी। दूध और पानी क्या एक ही वस्तु है? दूध और पानी क्या एक ही वस्तु है? नहीं, एक ही वस्तु नहीं है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि वह दूध और पानी एक ही है। तो ऐसा अज्ञानी जीव ही समझ सकता है। ज्ञानी जीव तो यही समझता है कि दूध अलग है, पानी अलग है। यद्यपि वह पानी हमें दूध के जैसा ही दिख रहा है, फिर भी वह पानी अलग ही है। ठीक उसी प्रकार कर्म के द्वारा कृत रागादि भाव अलग है और यह आत्मा अलग है। कर्म के द्वारा कृत यह रागादि जो भाव है यह बिल्कुल अलग है, और जो जीव है वह जीव बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है? हम तो शरीर को देखकर ही जीव कह देते हैं ना। किसी शरीरधारी को देखा और हमने उसको जीव कह दिया, हमने उसमें अंतर मानना ही बंद कर दिया। यदि हम उसमें अंतर नहीं मानेंगे तो यद्यपि हमें वह एक ही दिख रहा है, जीव और पुद्गल क्या हो रहा है, हमें एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर है।
और यदि अंतर आपको प्रतिभाषित नहीं होता, अंतर हमें प्रतिभाषित नहीं होता, तो हम अज्ञानी हैं। हम इतना समझना। क्यों समझना है? तो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं जो रागादिक भाव हैं, राग द्वेष और भी भाव हैं, वह सारे भाव, जैसे राग द्वेष भाव के साथ साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सभी भाव ही तो हैं। और यह सभी भाव कैसे हैं? शुद्ध जीव के, या जीव के वास्तविक शुद्ध भाव नहीं है। जीव के कैसे हैं? यह शुद्ध भाव नहीं है। यह तो कैसे हैं? पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव। ये हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं, पिछले 2-3 श्लोकों में, कि जो भी रागादि रूप परिणमन हो रहा है, यह कर्म के निमित्त से हो रहा है। और कर्म स्वतः है नहीं, कर्म तो पर है। इसीलिए कह रहे हैं कि यह रागादि भाव है, यह जीव के शुद्ध भाव नहीं है, यह तो पर के निमित्त से होने वाले भाव हैं। और कई जगह क्या होता है, व्यवहार नय से इनको जीव का भाव कह देते हैं कि यह सब जीव के ही तो भाव हैं। लेकिन निश्चय नय से तो क्या कहेंगे, यह जीव के भाव कतई हो ही नहीं सकते, क्योंकि यह पर निमित्त है। यहाँ पर आचार्य भगवान और समझा रहे हैं कि यह सब जब जीव के भाव आदि कहे हैं, तो यह जीव की ही अशुद्ध पर्याय है। और जीव का शुद्ध पर्याय कैसे हुई है? उद्गल के निमित्त से हुई है। शुद्ध जीव तो न रागी है, न द्वेषी है, वह तो कैसा है? वीतरागी है। शुद्ध जीव रागी द्वेषी नहीं है, शुद्ध जीव तो वीतरागी है। इस प्रकार से हमें यह भी समझना है कि अगर वीतरागी है, रागी द्वेषी नहीं है, तो वो शरीर आदि से बिल्कुल अलग है। हम लोग तो समझ लेते हैं सबको अपना। श्लोक आता है ना, पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, वपुर्गृहं धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। वपुः शरीर, गृहम घर, धनम धन, दारा स्त्री, पुत्र मित्र, शत्रु, सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, अपने स्वयं के स्वभाव वाले वह नहीं है। लेकिन मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, स्वानी प्रपद्यते, उनको अपना मानकर ही चलता। लगभग वैसा ही भाव आचार्य भगवान यहां पर बता रहे कि वह अपना स्वयं का भाव नहीं है, और हम उसको अपना स्वयं का भाव मानकर बैठे हुए हैं। वह तो कैसा है? पर भाव है। पुत्र मित्र स्त्री बहन भाई पिता और भी कुटुंबी, यहां तक कि धन धान्य, जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, वह सब बाह्य पदार्थ सर्वतः सर्वदा, सर्वता और सर्वदा, सभी प्रकार से और हमेशा, अनादिकाल से अनंत काल तक, यह सब कैसे हैं? पर ही हैं, जुदे ही हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि ये वैभाविक भाव हैं, या पर पदार्थों के निमित्त से जो हैं, वह जीव से जुदे नहीं हैं, जीव के ही हैं। ऐसा यदि कोई मानता है, कुटुंबियों को अपना ही समझता है, तब वह अज्ञानी है। पुनः आचार्य भगवान एक छोटी सी बात समझाते हैं कि यद्यपि व्यवहार नय की दृष्टि से जीव राग आदि को जीवकृत भाव ही कह देता है, शरीर आदि को, जैसे मेरा शरीर है, हमें कहते हैं ना, यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है, मेरी पुस्तक, मेरी जिनवाणी, ऐसा कह देता है, या अपना मान लेता है, शरीर आदि को अपना ही बतला देता है, परंतु वह वास्तव में समझता तो है कि यह जो वस्तुएं हैं, यह मेरी नहीं, यह वस्तुएं तो पर हैं। व्यवहार नय की दृष्टि से उनको अपनी बता देता है, लेकिन वास्तव में वह अपनी मानता नहीं। व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा ना। अब 2 पेन रखे हुए हैं
और कोई पूछता है किसका पेन है, हम वहां पे कहें नहीं है तो हमसे जुदा है, तब तो वो सही नहीं होगा ना। वहां हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह तो हमसे जुदा है। व्यवहार नय में तो हमें कहना ही पड़ेगा कि यह पेन मेरा है, यह वस्तु मेरी है, यह परिवार मेरा है। लेकिन उसको अपना मानेगा नहीं, वह व्यवहार की दृष्टि से कह रहा है, लेकिन समझेगा तो यही कि यह सब तो परकृत है, यह सब अपना नहीं है, समझेगा वो ऐसे ही। और आगे देखो वह क्या कहता है, जीव तो अमूर्त है और यह सब तो मूर्तिक है, इसलिए मेरा हो ही नहीं सकता। और विचार कर रहा है वो, क्या कह रहा है, स्वयं से प्रश्न कर रहा है कि मैं तो अमूर्तिक हूं, जीव तो अमूर्तिक है, और ये जो सब कुछ दिख रहा है यह सब क्या है, यह मूर्तिक है, यह तो मेरा हो ही नहीं सकता। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या कहता है, यह सब मेरा है। यहां तक कि आचार्य भगवान की और गहराई से दृष्टि जब हम देखते हैं तब और भी गहरा प्रतीत होता है। वह यहाँ पे क्या कहते हैं कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, 11वां, 12वां, 13वां आदि जो गुणस्थान है, यह गुणस्थान भी जीव के स्व नहीं है, जीव के स्वयं के नहीं है, वह भी कर्म के निमित्त से ही हुए हैं। जब किन्हीं कर्म प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षयोपशम हुआ है, उन्हीं के निमित्त से तो गुणस्थान हुए। समझ पा रहे ना हम, क्लियर? जीव जो गुणस्थान है वह गुणस्थान जीव का स्वयं का है। यद्यपि जीव उस गुणस्थान में है, लेकिन वह भी किसके कारण से है, कर्मों के उदय के कारण से। जैसे हमने समझा कि अप्रत्यक्षान कसाय कम हुई, प्रत्यक्षान कसाय कम हुई, संजुलन कसाय कम हुई, इस प्रकार से कसाएं कम होती गई और एक के गुण स्थान में वृद्धि होती गई। जब मोहिनी कर्म का उपशम हो गया, उपशमक श्रेणी चढ़ गया, तो 11वें गुण स्थान में पहुंच गया। हुई तो कर्म के निमित्त से ना, यदि कर्म के निमित्त से नहीं है तो फिर कैसे है? अगर सिर्फ जीव का ही है तो सबका हो जाएगा फिर तो। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गुणस्थान आदि हैं वह भी पर निमित्त से हैं, वह भी जीव के स्वयं के नहीं है। यदि स्वयं के होते तो छोड़ता क्यों? दूसरा हमें यह भी समझना है, यदि वह गुणस्थान आदि स्वयं के हैं तो गुणस्थान छोड़ना क्यों चाहेगा? वह तो कहेगा मैं जिस गुणस्थान में वही सही है क्योंकि वह मेरा है, वह भी नहीं है। और समझिए यहां तक कि यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर यह भी कर्म के निमित्त से बने हैं। नाम कर्म की जो तीर्थंकर प्रकृति है उसके निमित्त से बने हैं। तीर्थंकर भी कैसे हैं? पर निमित्त से बने हैं, क्योंकि तीर्थंकर भी तीर्थंकर प्रकृति के उदय से ही है। जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय है उनको तीर्थंकर कहा। इतने सारे अनंत, हम बोलते हैं ना प्रतिदिन अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हो गए हैं, लेकिन क्या सभी तीर्थंकर हुए? अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों में से कुछ तो तीर्थंकर हुए, सभी तीर्थंकर नहीं हुए। और जब सभी तीर्थंकर नहीं हुए तो फिर हमें यह समझना होगा कि वह तीर्थंकर भी कैसा है, कर्म के निमित्त से ही है। तीर्थंकर प्रकृति का जिनका उदय हुआ उनको तीर्थंकर मिल गया, सबका समोसरण तो नहीं होता, समस्त केवलियों का समोसरण नहीं है। किसके कारण है समोसरण? तीर्थंकर प्रकृति के कारण से। इसकी तो गंध कुटी होती है, उसमें दिव्य ध्वनि खिर जाती है। तो यह बहुत सारी चीज यहां पर बताई हैं। यह तीर्थंकर आदि गुणस्थान आदि भी जीव के स्वयं के भाव नहीं है, इन्हें पर भाव ही समझना चाहिए। और आगे देखें, लेकिन जो अज्ञानी जीव है क्या कहेगा, तीर्थंकर तो मेरा स्वयं का है। तीर्थंकर कैसा है? जीव का स्वयं का भाव है, जबकि तीर्थंकर स्वयं का भाव नहीं है।
एक बात और समझे, तो वह कहते हैं कि जो क्रोध आदि है क्या वह स्वयं के भाव है? नहीं है। अब आचार्य भगवान एक नए तरीके से समझाते हैं। वह क्या कहते हैं, जो भाव स्वयं के हैं वह हमेशा रहने चाहिए। जैसे ज्ञान दर्शन है वह जीव के साथ हमेशा रहता है, चाहे किसी भी गति में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी इंद्रिया में हो, और चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो जाए या मुक्त जीव भी क्यों ना हो, ज्ञान दर्शन तो हमेशा रहता है। यदि हम कहें कि क्रोध जीव का स्वयं का भाव है तो फिर क्रोध भी हमेशा रहना चाहिए। क्रोध हमेशा रहना चाहिए, लेकिन क्या क्रोध हमेशा रहता है? हमेशा नहीं रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हो सकता है कि कम या अधिक मात्रा में हो, लेकिन रहेगा तो निरंतर। जैसे ज्ञान है, कभी ज्ञानावरण के रूप में है, कभी ज्ञान के रूप में है, कभी कम ज्ञान के रूप में है, कभी अधिक ज्ञान के रूप में है, लेकिन ज्ञान निरंतर जीव के साथ है। तो लेकिन कर्म क्या है? जब तक है उदय में तब तक ही रहेगा, जब उदय में नहीं होगा तो वह नहीं रहेगा। इसीलिए भी यह पर है। क्रोध हम कितने समय करते हैं? क्या 24 घंटे निरंतर हमारा क्रोध चलता है? क्या हम हमेशा मान कर सकते हैं? क्या हमेशा मायाचारी चलेगी? हमेशा राग करेंगे? या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे। कभी कभी तो हम कुछ नहीं करते, ना राग करते हैं ना द्वेष करते, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तब क्या स्थिति है? इन उदाहरण से भी क्लियर हुआ कि यह सब ये स्वयं के भाव नहीं है, यह सब पर भाव है। और भी समझिए, एक और उदाहरण देते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि चलो एक और मान लेते हैं कि जीव स्वयं के भाव है, तो फिर जिस प्रकार ज्ञान दर्शन और चरित्र में वृद्धि होती है तो जीव प्रसन्न होता है। क्या है? जब ज्ञान में वृद्धि हो, चरित्र में वृद्धि हो, दर्शन में वृद्धि हो तो प्रसन्न होता है ना। हम कहते हैं इतने प्रतिमाधारी, इतने व्रतों के धारी, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसा ही होता है, किसी विशेष ज्ञानी या विशेष संयमी को देखकर हम हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं और हम उनको बहुत प्रकार की संज्ञाएं देते हैं। और क्या कहते हैं? आपके ज्ञान की वृद्धि हो, आपके तप की वृद्धि हो, आपके चरित्र की वृद्धि हो, ऐसा कहते हैं। कभी किसी ज्ञानी या कभी किसी क्रोधी या मानी व्यक्ति को देख के हाथ जोड़े हैं कि महान क्रोधी व्यक्ति आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं? ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी हमने कहा उनसे कि जो क्रोध कर रहा हो उसको हम आशीर्वाद दे दें, आपके क्रोध में वृद्धि हो, आपके मान में वृद्धि हो? नहीं कहते ना। जो जीव के स्वभाव हैं उन स्वभाव के वृद्धि के लिए ही कहा जाता है। और यदि किसी के क्रोध आदि की वृद्धि हो गई तो हम क्या कहते हैं? हम उससे दूर चले जाते हैं। यहां तक कि एक और अगले तरीके से समझाते हैं आचार्य भगवान कि जो कहते हैं अन्य मतावलंबी, कुछ मतावलंबी हैं, मैं उनके नाम यहां पर नहीं लेता हूं, मतांतर से जो लोग हैं वह क्रोध को, मान आदि को स्वयं के भाव बताते हैं और वह स्वयं ही स्ववचन बाधित है। वह क्या कहते हैं? क्रोध जीव का स्वयं का भाव है। और कुछ अगले समय में लिखते हैं मैं क्रोध नहीं करता हूं। अगर उसका स्वयं का भाव है तो वह कैसे कह सकता है कि वह क्रोध नहीं करता है? यदि वह कहता है मैं क्रोध नहीं करता हूं और अपनी प्रशंसा में कहते हैं मैं कभी क्रोध नहीं करता, मैं बहुत शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत शांत रहता हूं, और वही लिख रहे हैं क्रोध स्वभाव है, तो ये नहीं कर रहे, इसका अर्थ वो विभाव में आ गए। अपनी प्रशंसा करने के लिए लिख रहे हैं कि मैं क्रोध नहीं करता हूं, इससे भी स्वतः सिद्ध है कि वह स्ववचन बाधित है और वह भी मानते हैं कि क्रोध मेरा स्वयं का नहीं है।
एक और बात देखिए कि जो चीज हमारी स्वयं की है वह क्या है, वह अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। जैसे हम ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठते ही क्या हमारे पास वह क्रोध आदि विकार भाव है? नहीं है। यहां तक कि आचार्य भगवान बताते हैं कि अलग अलग स्थितियां हैं। किसी के तो क्रोध बहुत ज्यादा है, किसी के क्रोध है लेकिन दबा हुआ है, किसी के क्रोध हट ही गया है लेकिन कभी भी आ सकता है। जो 11वें गुण स्थान में है उनके क्रोध कभी भी वापस नीचे आएंगे, और नियम से नीचे आएंगे तो आएगा ही आएगा। और किसी के क्या है, क्रोध नहीं है लेकिन नष्ट भी नहीं हुआ है, और किसी के पूर्णतः नष्ट हो गया है। ऐसे अलग अलग प्रकार की श्रेणियां बनेंगी। इसका अर्थ भी यह है कि वह स्वयं का नहीं है। अब हम चाहे जीव की बात करें तो जीव का ज्ञान किसी का नष्ट हो गया हो ऐसा नहीं है, किसी का अनुदय में हो ऐसा नहीं है। आवरण से सहित तो हो सकता है लेकिन अनुदय में हो ऐसा नहीं है। इसीलिए भी हमें मानना चाहिए कि यह अलग अलग भाव है, जीव अलग है और कर्मकृत रागादि भाव अलग है। यह एक दूसरे के कभी संयुक्त नहीं हो सकते, और जो जो संयुक्त मान रहे हैं वह सब अज्ञानी है, और वह उसका मानना संसार का बीज है। जो लास्ट में लिखा है ना, वह क्या लिखा लास्ट में? भाव बीजम, संसार का बीज है। एक बात इससे और समझना, इतने सारे विशेषण तो हो गए, भावबीजम विशेषण को और समझ लेते हैं। यह भावबीजम क्यों कहा है? इसके मानने को भावबीजम, संसार का बीज, इसलिए कहा है क्योंकि यह मिथ्यात्व है। जब जीव और जीव को एक ही मान ले तो है मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व कैसा है? संसार को बढ़ाने वाला है। संसार को क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। आज हम वह बीज बो रहे हैं, वह धीरे धीरे और फलित होगा, हमारे संसार की वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए इसको संसार का बीज कहा। तो अब हम क्या करें? हम क्या करें? हमें यह समझना है कि कम से कम पहले हम यह स्वीकार करना तो शुरू करें कि मैं गलत हूं। जैसे मैंने पहले एक आध बार कहा होगा ना, कई बार, कि पूरा संसार जानता है कि मॉर्टिन लगाने से मच्छर मरते हैं, मात्र जैन ही ऐसे हैं जिनके यहां मॉर्टिन लगाने से मच्छर भागते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं वो? क्योंकि अगर कह देंगे मरते हैं तो स्वयं हिंसा के दोषी ठहराए जाएंगे, सो बहाना बना लेते हैं। क्या बहाना बना लेते हैं? कि मरते नहीं है, भागते हैं। कम से कम हम यह स्वीकार करना तो शुरू करें, मैं गलत हूं, मेरी शारीरिक शक्ति नहीं है इसलिए मैं लगा रहा हूं, लेकिन यह हिंसा तो है। इतना स्वीकार करना तो शुरू करें पहले। हम अपने आप को जब तक गलत ही नहीं मानेंगे तो सही करने का प्रयास कैसे होगा? जब हम कहें नहीं मैं सर्वथा सही हूं, अब आप सर्वथा सही हैं तो फिर आपको जब गलती दिख ही नहीं रही है, जब टंकी में आपको छिद्र दिख ही नहीं रहा है, तो उस छिद्र को बंद कैसे करेंगे? हमें पहले अपनी गलतियों का आभास तो हो। हम कह दे नहीं हुआ है तो जीव और कर्म एक ही है, नहीं है। उस गलती को हम पहले पकड़े तो कि हम यहां गलत हैं। हम रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, तो बहाना नहीं करें कि नहीं यह तो आजकल तो सब सही है। हम लोग क्या कह देते हैं? आजकल सब सही है, सब शुद्ध है, सब पैक जा रहा है, कंपनी अच्छे से शुद्ध करके बना रही है, सब शुद्ध है। अरे भैया, आप गलत कर रहे हो, हम गलत कर रहे हैं, तो उस गलत को सही तो ना ठहराएं।
पहले हम ये तो स्वीकार करें कि मैं रात्रि भोजन कर रहा हूं, इसलिए इतना स्वीकार तो करें। मैं प्रतिदिन अभिषेक आदि नहीं कर पा रहा हूं, मैं गलत हूं। मैं झूठ बोलना बंद नहीं कर पा रहा हूं, मैं गलत हूं। पहले इसको स्वीकार करें, पहले यह स्वीकार करें कि मैं गलत हूं, कि मैं जीव और पुद्गल को एक मान लिया। फिर जब स्वीकार करेंगे फिर तो उपाय करेंगे कि भैया जब मैं गलत हूं, मैं रात्रि भोजन करता हूं, मैं गलत हूं, अब मुझे सही करना चाहिए। फिर प्रयास शुरू होगा कि हम 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए रात्रि भोजन त्याग करेंगे। हम में से बहुत सारे अज्ञानी जीव क्या कहने लगते हैं, वो महाराज तो बुरे हैं, वो माता जी तो बुरी हैं, हमें नियम दिलाती हैं। ऐसा कहने लगते हैं ना कि वो महाराज तो बहुत बुरे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, वो नियम दिलाते हैं, मैं हाथ देने जाऊंगा ही नहीं। वह नियम क्यों दिला रहे हैं? क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है, हम गलत हैं। क्योंकि आहार देने का अधिकार तो श्रावक का है। आहार देने का अधिकार किसका है? श्रावक का है। श्रावक की परिभाषा हम जानते हैं, जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हो, जो अष्टमूल गुणों का पालन करता हो। और वह आपको श्रावक बनाकर ही तो आहार ले रहे हैं। अभी तो आप श्रावक हैं ही नहीं, अभी तो हम क्या है, श्रावक हैं ही नहीं, तो आहार देने के पात्र ही नहीं है। वह तो हमें सही कर रहे हैं कि आप पात्र नहीं है, हम तो पहले पात्र बन जाओ फिर आहार दो। लेकिन हमारे ऊपर मिथ्यात्व की परत इतनी ज्यादा चढ़ी हुई है कि हम उस सही करने वाले को और सही व्यक्ति को ही गलत ठहरा देते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। घर में ही देख लो, यदि हमसे कोई बर्तन टूट गया तो कोई बात नहीं, वो बर्तन पुराना था, अलग तो करना ही था। और किसी नौकर से या किसी छोटे बच्चे से बर्तन टूट गया तो नया बर्तन तोड़ दिया, कीमती बर्तन तोड़ दिया। हमारी बिल्कुल जैसे रिमोट कंट्रोल से बदलते हैं ना, वैसे तुरंत बदल जाती। क्यों बदल जाते हैं? है भी हमारा मिथ्यात्व का अधिक होना है, जिस कारण से हम यहाँ पर बदल रहे हैं। अब अगले श्लोक में समय है ना, अभी समय है। अगले श्लोक में आचार्य भगवान यहाँ पर हमें समझाएंगे कि अब इतना समझ गए कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, तो अब मैं उसको सही को कैसे समझूं, कैसे करूं। तो पुरुषार्थ की सिद्धि, पहले पुरुष का मतलब बता दिया, 10वीं 9वीं श्लोक में पुरुष का परिभाषा बताई थी। इतने श्लोकों में क्या बताया कि पुरुष का प्रयोजन क्या है। अब 14वें के बाद 15वें श्लोक में बताएंगे कि उसके प्रयोजन को सिद्ध करने का उपाय क्या है। उस उपाय को हम समझते हैं, उच्चारण आज कर लेते हैं, अर्थ भावार्थ हम कल समझेंगे। श्लोक नंबर 15वां सभी देखिएगा। विपरीता विपरीता भिनिवेशम, विपरीता भिनिवेशम निरस्य व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम। यत्तस्माद् विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम। ऐसे पढ़ते हैं।
विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्मादविचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। उच्चारण कर लीजिए एक बार। पुनः देखिए, इसमें उच्चारण में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, जो शब्द अलग नहीं कर पाया इस वजह से। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो नीचे की लाइन है उसमें हमें पढ़ना है यत्तस्मा, फिर दविचलनम, तब पूरा लाइन क्लियर होगी। यत्तस्मा दविचलनम सैव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। और भी कोई समस्या होगी तो हम आगे अभी इसको समझेंगे। चलिए 45 हो गए हैं, फिर अधिक समय हो जाता है। आज हम पहले तो 1 से लेकर सभी का उच्चारण कर लेते हैं 15 तक का, फिर हम आगे चलते हैं। अब ऐसा करते हैं, मैं उच्चारण करूंगा, कोई एक जन और उच्चारण करें। विशुद्धि जी उच्चारण कीजिए श्लोक नंबर 1 से 5 तक। इस तरीके से सबका उच्चारण क्लियर हो जाएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। चलिए, जय जिनेन्द्र। तजयति परम ज्योति समम समस्तरंत पर्याय दर्पण तल इव शकला प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यंद सिंदूर रवि विधानां सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमायन नमायन। भैया जी एक बार आप बताइए ना इसका बोल के। नमाम्य विरोध मथनम नमामि नमाम्य नेकांतम। नमाम्य नेकांतम। नमाम्य, यहाँ रुकना है, नमाम्य नमाम्य नेकांतम। नेकांतम परमागमस्य तीसरा जीवम श्लोक उच्चारण कीजिए। लोकत्र एक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपद्रियते विदुषां पुरुषा सिद्ध्युपायोऽयम्। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्त्यन्ते जगति तीर्थम निश्चयमीय भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्तय भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुख प्राय सर्वोपि संसारः। स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट 5वें के बाद 6ठे श्लोक से सबसे पहले 4वीं जी पढ़िएगा। अबुध से बोधना 6 से 8 3 श्लोक 6 से पढ़ना है ना। हाँ। अबुध से बोधनाथम मुनीश्वरा देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल भवैति यस्तस्य देशना नास्ति। माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगत गीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां निश्चयज्ञस्य व्यवहार निश्चयो यः प्रबुद्ध
सत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनायाः स एव फलं विकलं शिष्यः एव फलमविकलम्। स एव फलमविकलं शिष्यः। ओके नेक्स्ट, अब रुक जाइए आप। सुनीता जी श्लोक नंबर 9 और 10। आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 9 और 10 पढ़िए। मंजुला जी आप पढ़िए 9 और 10। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। अस्ति पुरुषस्य चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णै गुण पर्यवद संवेत्ता समाहिता समुद्यधोव्य। अगला परिणमानो नित्यं ज्ञान विवर्तैर नदी संत्यत्या परिणामानं शेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च। ओके नेक्स्ट अगले आप रुक जाइए। पिंकीज आईफोन 11वां है ना भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी 11वां श्लोक। 11वां आएगा। जय जिनेंद्र। सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। 11वां श्लोक 12वां श्लोक है भैया जी। हाँ पढ़िए। जीवकृतं परिणामं स्क्रीन पर चल रहा है। हाँ जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन। नेक्स्ट तृप्ति जी 2 श्लोक पढ़िए। नेक्स्ट 13वें श्लोक से। जय भैया जी। जय भैया जी। जय जिनेंद्र पढ़िएगा। भैया जी आप पीडीएफ निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग को सूतक चल रहा है, किताब नहीं छू सकते हैं। अच्छा स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एक मिनट जी भैया जी दिख रहा है। हाँ पढ़िएगा। परिणममानस्य चित्त चिदात्मैक स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। 14वां एवं मय कर्म भावैरस्य माहितोऽपि युक्त एव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभाषा स खलु भव जीव। ओके 15वां लास्ट श्लोक है। कोई जन उच्चारण जो ऊपर दिख जाते हैं। सुनीता जी पढ़िएगा। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यक् व्यवस्य निजे तत्त्वं यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। बहुत अच्छे, सभी लोग उच्चारण लगभग सही कर रहे हैं। कुछ कुछ गलतियां हैं। अगर हम बार बार उच्चारण करते रहेंगे तो ये सभी गलतियां निश्चय ही सही हो जाएंगी। वह गलतियां तब तक हैं जब तक कि हम इसको मन से उच्चारण नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को याद है, हम सबको रूपदित पावन की स्तुति आदि स्तुतियां हैं, हमें याद हो गई ना कब हुई? जब हमने लगातार पाठ किया। इसलिए प्रयास करें कि लगातार पाठ कर पाए 2 4 10 दिन तो याद हो जाएगा।
चलिए आज के प्रश्नोत्तर प्रारंभ कर लेते हैं। जो प्रश्न आप सभी के हैं, कृपया जो प्रश्न नहीं पूछना चाह रहे हैं वो हाथ नीचे कर लें ताकि थोड़ा सा आसानी रहे। चारवी जी पूछेगा, नहीं पूछ रहे हैं संभवतः। पुष्पा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछेगा। भैया जी श्लोक पढ़ना था, श्लोक कौन पढ़ना सा? था, श्लोक कोई सा भी पढ़ना था मतलब। अच्छा ठीक है, मैं आपका नाम कल जरूर ले लूंगा, तो आप कल जरूर पढ़िएगा। भैया अभी प्रश्न पूछने जिनको है वो जरूर हाथ ऊपर रखिएगा। नीलिमाज आईपैड नाम से जो भी महानुभाव है, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा। नीलिमाज आईपैड नाम से जो भी महानुभाव है माइक ऑन कर लीजिए। मैं पुनः कह रहा हूं, हमें जिनको नहीं पूछना है वो कृपया हाथ नीचे कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शकुन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपका माइक हो रहा। श्लोक जिनको पढ़ना है, बिल्कुल मेरा निवेदन है कि एक एक के बाद मैं कुछ लोगों से आज कुछ से कल ऐसे पढ़वाते रहूंगा, क्योंकि सबसे श्लोक पढ़वाएंगे तब तो हमें बहुत समय चाहिए होगा, तो हमें जो क्षमा करें, समय का अभाव है। जब ये भी बात नहीं जो पढ़ा, प्रश्न पूछ, कोई बात नहीं, कल आप बिल्कुल पहले से मैसेज लिख के भेज दीजिए, मैं आपका नाम सबसे पहले लूंगा। चलिए आगे। स्नेह प्रभा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप उससे पढ़वा लीजिए। जय जिनेन्द्र। क्या? मैं भी पढ़ना चाह रही हूँ, कल पढ़वाइए आप मुझसे। जय जिनेन्द्र। जी जी, मैं पुनः सबसे निवेदन कर रहा हूँ, इसमें देखिए सबका ही समय व्यर्थ चला जाता है, इसलिए जिनको पूछना है वही हाथ ऊपर रखिए, और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि सबसे पढ़वाऊं, सबका समय व्यर्थ ना जाए बस। शिखा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जय जी। जिनेन्द्र। भैया जी जो आपने ये 14वां जय श्लोक जिनेन्द्र पूछिएगा। ये 14वां श्लोक जो आपने पढ़ाया है, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि कर्मों के द्वारा हाँ किए गए कौन से परिणाम संसार के कारण हैं? कर्मों के द्वारा किए गए कौन से किए गए परिणाम संसार के कारण है? देखिए, जी कर्मों के द्वारा जिन परिणामों से मिथ्यात्व का, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, जिन परिणामों से मिथ्यात्व की पुष्टि हो रही है वह नियम से संसार के कारण है, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बढ़ रहा है, वह हमारे मोक्ष के कारण है। थैंक यू भैया जी। अभी हमें समझना होगा कि हम किससे मोक्ष का कारण कर रहे हैं, किससे संसार को बढ़ा रहे हैं। संजय भैया कुछ पूछ रहे हैं, पूछे भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी, इसमें अपने ये आता है कि जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, इसमें अपने ये आता है जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और जिनवाणी ये सब कहे याही को विस्तार। हाँ, तो मतलब जीव को पुद्गल से भिन्न माना रहा है इसमें, तो मतलब संपूर्ण जिनवाणी में इसी बात का विस्तार बता रखा है। हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा जीव जुदा पुद्गल जुदा, पुद्गल जुदा यही तत्व का सार। ये तो हमारी भाषा या किसी पंडित जी की भाषा रही होगी, आचार्यों की भाषा में भी हम स्कूल में, हाँ बिल्कुल, यह जो आपने अभी पढ़ा है मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़ा है, लेकिन मैं इसका आपको पूरा
क्या कहते हैं, प्राकृत में बता देता हूँ। जीवोन्य पुद्गलस चान्या इत्तसौ तत्व संग्रह। जब संग्रह जी में लिखते हैं जीवा अन्य पुद्गलः चान्या इत्तसौ तत्व संग्रह, यही तो तत्व का सार है और इसी की सारी व्याख्या है, बस यही हमें समझना। हाँ, मतलब हर आचार्य भगवान ने जिनवाणी अपने अपने में तरीके से इसी को समझाया है कि कैसे जीव अलग चीजों है का विस्तार है। पुद्गल अलग है। मतलब बहुत संक्षिप्त में ये सार गर्भित बात फिर भी हम बताई नहीं गई है। समझ पा रहे हैं, ये हमारे तीव्र मोह कर्म का उदय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक अपना वक्तव्य था। हाँ, हाँ, बस ये अगर समझ में आ जाता है तो बहुत है, लेकिन हमारे ऊपर मिथ्यात्व की। हाँ, अब क्या है कि एक ही चीज को समझाने का आचार्यों ने अलग अलग प्रयास किया, जिससे कि हम और निश्चय से समझ पाए, और इसी लेकिन हम फिर भी नहीं और समझ इसी पा रहे प्रकार हैं। कहीं ना कहीं इसी ये प्रकार हमारा भैया जी, कर्मों का उदय है। इसी प्रकार भैया जी, अपन जो एक क्रोध के भाव होते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इंद्र, आदरणीय इंद्र। हाँ, पूछेगा। आदरणीय इंदिरा जी कुछ पूछ रहे हैं, पुनः मैं रिक्वेस्ट भेजूं माइक ऑन करने के लिए। जी पूछिए, संभवतः माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। वंदना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिएगा। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी, जय जब जिनेंद्र। ये विवाह भाव, हाँ भैया जी, जब ये विवाह भाव हाँ उत्पन्न होते हैं, तो क्या स्वभाव भाव हाँ दब जाते हैं उस समय भैया जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने समझ गया, प्रश्न सुन लिया आपका, कि जब विभाव भाव उत्पन्न होते हैं तो स्वभाव क्या दब जाते हैं? जिन भावों की अधिकता होगी वह ज्यादा होंगे, बस हमें समझना है। जिस समय विभाव परिणाम ज्यादा होंगे तो विभाव रूप परिणत रहेंगे, हम दिखेंगे, और स्वभाव परिणाम ज्यादा होंगे तो स्वभाव रूप दिखेंगे। अभी हमारे क्या रागादि भाव तीव्र हैं, इसलिए हमारे विभाव परिणाम ज्यादा हैं, और स्वभाव परिणाम कैसे हैं? दबे हुए। तो ये विवाह भाव औपाधिक होते हैं, मतलब अपने किसी कर्म के उदय से ही उत्पन्न हुए। हाँ, औपाधिक ही कर्म के उदय से ही आ रहे हैं, और वास्तव में विभाव ही तो है जिसने हमें ढक रखा है। वह विभाव धीरे धीरे दूर होगा, हमारा स्वभाव प्रकट होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सुनीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिएगा। भैया जी, हमारे प्रश्नोत्तरी क्रमांक आ नहीं रहे हैं, तो आप कौन से ग्रुप में हाँ, डालते हैं? प्रश्नोत्तरी क्रमांक नहीं आ रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैंने अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है कि चौके की व्यस्तता के कारण मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह का मेरा सारा समय लगभग चौके में, और दिन का समय विद्यालय इन कार्यों में निकल। ठीक है भैया। प्रयास करता हूँ कि आज मैं एक बढ़ाऊं। आप कौन से ग्रुप में डालेंगे भैया जी? विद्यालयों में कक्षाएं चल रही,
सभी पांचों ग्रुप पुरुषा सिद्धि उपाय के नाम से जो भी ग्रुप है सभी में भेजता हूँ। भैया जी हमको नहीं जोड़ा आपने पुरुषा सिद्धि उपाय के ग्रुप में। चलिए कोई बात नहीं, आप एक नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। 8233। हाँ वो आपका नंबर है मेरे पास, लेकिन आप हाँ बस उस पर एक मैसेज डाल दूंगा। ठीक है भैया। कुछ प्रश्न आए थे। एक प्रश्न ये है कि क्या आप ललितपुर में हैं? ठीक है, वो लाइट का अंदाज लगा रहे हैं, ऐसा ठीक है, अंदाज आपका लगाना सही है, लेकिन धार्मिक अभी हमारे स्वाध्याय से प्रश्न हो तो देख लें। और कोई प्रश्न, हाँ एक प्रश्न और है कि यह सब जीव के विभाव भाव ही है ना? हाँ, यह सब जीव के विभाव भाव ही है। मैसेज में कोई प्रश्न नहीं है। शेष प्रश्नों को हम एक दो और देख लेते हैं, अभी थोड़ा समय है। फूलचंद जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछेगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। माइक ऑन हो गया। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जीव के इतने तीव्र मोह भाव कैसे हो सकते हैं? हम सब जिनवानी सुनते हैं, लेकिन अपने विभाव में रहते हैं, स्वभाव में आते नहीं, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम सब जिनवानी सुनते हैं। हम इसको अपने घर से देखते हैं। हम सभी लोग घर में खाना बनाते हैं, बनाते हैं ना जी? जी। तो खाना बनाते हैं तो कढ़ाई में सब्जी आदि बनाते हैं जी, लेकिन उस कढ़ाई की नियमित सफाई होती है, फिर भी पूर्ण नहीं होती। तो देखते देखते हम देखते हैं कढ़ाई कैसे हो जाती है, एकदम बाहर साइड से एकदम काली। वो किट कालीमा इतनी जम गई है कि अब हम उसको धोते हैं तब भी पूरी तरह से वो धुलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार अनादिकाल से हमारे कर्मों का इतना तीव्र बोझ हो गया है, इतने अधिक कर्मों का और बंद कर चुके हैं हम कि अब हम जिनवाणी कितनी सुनते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, बाकी के समय तो क्या कर रहे हैं, संसार में लगे हुए हैं। इसीलिए संसार के कार्यों के कारण, कर्मोदय के कारण हमें यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बस किट कालिमा बहुत अधिक है, इसको अधिक प्रयास पूर्वक हमें दूर करना होगा। जी जी भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न और है। हाँ हाँ पूछिएगा, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा था पहले। हाँ अभी ऑन है, आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ एक तो मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार प्राकृत में जहाँ ड होता है वहां न का उच्चारण भी करते हुए देखा है मैंने। तो क्या कभी कभी ड की जगह न भी उच्चारण होता है? देखिए संस्कृत में जहां जहां ना है, अधिकांश प्राकृत में वहां ड़ा है। प्राकृत की व्याकरण अलग है, संस्कृत की व्याकरण अलग है। जहाँ लिखा तो ड़ा होता है, जहां जहां लेकिन ड लिखा हुआ होता है। ड़ा ही पढ़ना है, अगर ना पढ़ते हैं तो गलत है वो। अच्छा, तो ये डमो अरिहंताड़म होता है कि डमो अरिहंताड़म? हाँ, लेकिन कुछ जगह लोग पढ़ते हैं नमो अरिहंताड़म, वह सर्वथा गलत उच्चारण है। तो दोनों जगह ड़ा ही है, आगे और पीछे। हाँ पीछे, आगे और पीछे दोनों जगह ड़ा है। नमो अरिहंताणम, कुछ कहते हैं नमो अरिहंतानम, वह पूर्ण तरीके से गलत है। दूसरा प्रश्न क्योंकि ये वह प्राकृत में, हाँ, कि जब हमारे विवाह परिणाम कर्मों के उदय के कारण ही होते हैं, तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। फिर तो उनके कारण हो गए, फिर से कर्म बंद हो जाएगा, फिर कर्म बंद होगा, फिर भाव कर्म होगा, भाव कर्म होगा, फिर भाव कर्म होगा, ये तो चलता ही रहेगा फिर। तो इसको ये चलता रहेगा। बहुत अच्छा, रुकेगा कैसे? हाँ रुकेगा। हमने कल समझा था ना कि कर्म के उदय में राग द्वेष हुआ, अगर उस कर्म के उदय में हमने अपने आप को संभाल लिया तो फिर अच्छे कर्म आएंगे और धीरे धीरे वो कर्म भी छूट पाएंगे। हाँ, तो वो अपने हाथ में है ना। हाँ, वो अपने हाथ में है, इसलिए तो कहा है निमित्त मात्र है। यदि कर्म ही कर्म का कर्ता हो जाता, जीव निमित्त नहीं होता, तब फिर विडंबना हो जाती।
हाँ इसीलिए तो क्या कहा है, जीव कर्म के लिए निमित्त है और कर्म जीव के लिए जीव निमित्त के है। लिए मात्र निमित्त है और नैमित्त तो स्वयं है, उसको स्वयं ही परिणमन करना है। अगर वही कर्म का, जैसे हम वो कहते हैं ना कि मैंने बॉल फेंकी और दीवार पर लगी, लौट के आ जाती है। ठीक वैसे ही अगर हमने एक कर्म के उदय में दूसरा वैसा ही कर्म कर दिया तो कर्म कहाँ गया, और वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमने उस कर्म के उदय में अपने भाव संभाल लिए, ठीक जैसे देखें हम एक उदाहरण से कि हमारे यहाँ भोजन में अशुद्धि आई, हमने एक तो शुद्धि पूर्वक नहीं बनाया, और अशुद्धि आई, हमने अशुद्धि को क्या किया, देखा ही नहीं, और भोजन में गृद्धता पूर्वक हम क्या किए, खाते गए। लेकिन मुनि के भी अंतराय कर्म का उदय आया, उनके भोजन में कुछ निकला, उन्होंने भोजन छोड़ दिया, अपने परिणाम शांत कर लिए, वो कर्म गया और नया बुरा कर्म या अशुभ कर्म का बंध नहीं हुआ। इस प्रकार से क्या होगा, कर्मों की हीनता धीरे धीरे होगी। धन्यवाद भैया जी। चलिए जी, आज यहीं रुकते हैं। आज के बाद हम कल 15वें श्लोक को और अच्छे से समझेंगे। सभी जन हाथ जोड़ लीजिए, जिन वाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे सत्यमो सदा देत हूँ लोग, हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुचैन। नौवर्ण नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।